सिद्धांतों और आनंद की खोज के भीतर आप पिसे जा रहे हो। पंडितों ने कहा नर्क में हिसाब देना पड़ेगा। यही नर्क है। हर 100 मीटर पर एक नर्क है, अस्पताल जिसे कहते हैं। आप तो अभ्यास करोगे, तीसरे नेत्र पे जमाओगे, इकट्ठा करोगे, कंडेंस करोगे अपने ध्यान को, फिर कहीं जाकर कोई जर्रा भर संकल्प कमाओगे। लेकिन जो उस स्थल पे पहुंच गया जहां मालिक बैठा है, क्या फ्री विल जैसा यहां कुछ भी नहीं है? कृपया इस छोटी सी बात पे प्रकाश डालने की कष्ट करें। है? कौन कहता है नहीं? फ्री विल जैसी कोई चीज यहां नहीं है? है? किसने कहा नहीं है? मैंने इतना बोला, फिर आपको समझ क्या आया? फ्री विल क्यों नहीं है? फ्री विल है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम फ्री विल से कुछ करोगे तो उसका हिसाब देना होगा। अगर तुम उसकी विल से कुछ करोगे तो हिसाब नहीं देना होगा। इतना सा फर्क है। आप क्या खाक समझे मेरी बात को? आप समझे? अब समझ लो, बड़े सरल शब्दों में बोल रहा हूं। फ्री विल से कुछ करोगे, हिसाब देना होगा। फ्री विल से कुछ नहीं करोगे, उसकी विल से करोगे तो हिसाब नहीं देना होगा। ये सारी सृजना उसकी विल से घूम रही है, ऐसा समझिए इसको। ये पंखा बड़ी तेज गति से घूम रहा है, सीलिंग फैन बड़ी तेज गति से घूम रहा है, फुल स्पीड से। आप उसके भीतर उंगली फंसा दें, क्या होगा? कट जाएगी। उसके तेज बहाव के आगे आपका तैरना काम नहीं करेगा। बड़ी तेज गति से पंखा चल रहा है, सारा अस्तित्व चल रहा है उसके विल से। अगर आप बीच में विल फंसाओगे, फंसा सकते हो, इंकारी कोई नहीं, रोकता कौन है? और अगर तुम दुखी हो, अब ध्यान से समझ लेना बात को, तो निश्चित ही तुमने फ्री विल का इस्तेमाल किया है, अपनी फ्री विल का। अन्यथा तुम्हारे दुख का कोई कारण ही नहीं। अगर तुम दुखी हो, इसको हृदय में उतार लो, तो आपने अपनी फ्री विल का इस्तेमाल किया है। आप उसकी विल में चले नहीं। चल सकते हो आप अपनी विल में, कोई रोकता नहीं है, लेकिन आपकी विल में चलोगे तो फिर आपको हिसाब किताब देना होगा। ये सभी हिसाब किताब हो रहे हैं। पंडितों ने कहा नर्क में हिसाब देना पड़ेगा। यही नर्क है। हर 100 मीटर पर एक नर्क है, अस्पताल जिसे कहते हैं। वहां आपकी फ्री विल का हिसाब किताब होता है। लोग कराह रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां उन्हें लगी। फ्री विल का
इस्तेमाल करके अगर कोई सुखी हो पाता, तो अब आप समझिए इस बात को, आपको एक और प्रश्न का जवाब मिलेगा। तो कृष्णमूर्ति पैंक्रिएटिक कैंसर से ग्रस्त है और वो फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बड़ी उल्टी पड़ेगी बात। पैंक्रिएटिक कैंसर से ग्रस्त हैं कृष्णमूर्ति और वो बखूबी फ्री विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि संत पुरुष से ज्यादा विल पावर किस में होती है? किसी में नहीं। आप तो अभ्यास करोगे, तीसरे नेत्र पे जमाओगे, इकट्ठा करोगे, कंडेंस करोगे अपने ध्यान को, फिर कहीं जाकर कोई जर्रा भर संकल्प कमाओगे। लेकिन जो उस तल पे पहुंच गया जहां मालिक बैठा है, अस्तित्व का स्वामी, फ्री विल का भंडार, ओशन ऑफ फ्री विल, वह क्या पैंक्रिएटिक कैंसर को ठीक नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वह जानता है कि मेरे फ्री विल के प्रयोग करने से कैंसर तो ठीक हो जाएगा। लेकिन कहां भोग रुकते हैं? अब ही भोग लूं, बढ़िया है। फ्री विल का इस्तेमाल कर अपने कैंसर को ठीक तो वो कर लेगा, निश्चित ही कर लेगा। अगर संत दूसरों की दुविधा को हरण कर सकता है, दूसरों के दर्दों को मुक्त कर सकता है, तो अपने दर्द को क्यों नहीं, अपनी बीमारी को क्यों नहीं? कर सकता है, लेकिन करता नहीं। कहां किया? जिद्दू कृष्णमूर्ति पैंक्रिएटिक कैंसर से मर गए। यद्यपि ठीक कर सकते थे पक्का। स्वामी रामकृष्ण परमहंस गले के कैंसर से मर गए, यद्यपि ठीक कर सकते थे। उन्होंने फ्री विल का अंजाम जाना है, उन्होंने फ्री विल का अंजाम देखा है। वो जानते हैं कि ये जो दुखी है संसार, अपने फ्री विल के कारण दुखी। कोई नहीं रोकता, कौन रोकता है? कौन कुल्हाड़ी लेकर खड़ा है आपके सामने? कौन तलवार लेकर खड़ा है? अगर फ्री विल किया तो उड़ा देंगे गर्दन। नहीं, ये कोई कैद खाना नहीं, ये कोई जेल नहीं है। फ्री विल का इस्तेमाल करो, खूब खुशी से करो, लेकिन फिर उसका हिसाब भी देने के लिए तैयार हो। उसकी सृजना की घूमती हुई सृजना की व्यवस्था के भीतर हाथ फंसाओ। कौन कहता है ना फंसाओ? लेकिन क्या कटेगा उसका परिणाम भी भोगने को तैयार रहो। समुद्र की विशाल धारा के विपरीत, नदिया की विशाल धारा के विपरीत तैरने की चेष्टा करो, लेकिन थकोगे, टूटोगे। इसके परिणाम को झेलने की तैयारी भी रखो। पंडित का तो पेशा है, उसने भी बाल बच्चे पालने हैं। पंडित तो यही कहेगा, आ जाएगा। दिलासा देगा। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? तुम भी उसकी फ्री विल पे छोड़ दो, अगर सुखी होना चाहते हो तो। अन्यथा इंतजार में मरोगी, दुखी होगी, असहनीय दर्द होगा बिछोड़े का।
उसकी फ्री विल पे छोड़ दो, और उसकी विल ही अंतिम विल है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तुम्हारी विल से कुछ होता कहाँ है? इस भाव की तेज धारा में अपने विल को मत फंसाओ। तुम्हारी विल बड़ी छोटी है, उसकी विल महान है। सृष्टा की विल इतनी बड़ी है, उसके आगे फंसो मत। कितनी औकात है तुम्हारी इस विशाल आकृति के आगे, इस विशाल ब्रह्मांड के आगे, इस फैलाव के आगे तुम्हारा फैलाव कितना है? एक जर्रा भी कहूं, एक इलेक्ट्रॉन भी कहूं, इतना भी नहीं। वो कहीं बहुत विशाल है। उस विराट का कोई पैमाना नहीं, अपरंपार है। बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बड़ा बेपरवाह। वो तो बेपरवाह है, बियॉन्ड मेजरमेंट है, सीमा से परे है। उसका कोई और छोर नहीं। इसलिए मैं क्या करूं बाबा? बस तुम यही करो कि अपनी फ्री विल को छोड़ दो, ये कुलझना छोड़ दो, ये उसकी विपरीत की धारा में बहना छोड़ दो। ये जो तुम इच्छा करती हो कि वो लौट आए, इसको छोड़ दो, उसकी रजा पे छोड़ दो। अगर वो आएगा तो भला, ना आएगा तो भला। तुम्हारे वश में है भी क्या? अगर 4 साल से कोई गया, तुम्हारी इच्छा से वापस आया, तो जब अब तक तुम्हारी इच्छा से वापस नहीं आया, तो अब कैसे आ जाएगा? पंडितों ने भी कहा नहीं आया, तुमने इच्छा की नहीं आया, तो मैं क्या करूं? तुम उसकी रजा में छोड़ दो। यही सारे संत कहते हैं। और तुम अगर अपनी रजा चलाओगे, चला लो। जब चला चला के थक जाओ, होगा तो उसकी रजा में। अगर वो आएगा तो पंडित लाख कहें कि नहीं आएगा, वो आएगा। और अगर वो नहीं आएगा तो पंडित लाख कहें कि आएगा, नहीं आएगा, वो आएगा। तुम उसकी रजा में सौंप दो, तुम समर्पित हो जाओ। यही सारे संत कहते हैं। सभी संत एक ही वाक्य का उद्घोष करते हैं, जो होता है उसकी ही रजा में होता है। तुम्हारी इच्छा से तुमने आजमा लिया, 4 वर्ष तक आजमा लिया। बड़ा भयंकर सपना था, अवश्य आएगा। अब तो पंडित जी ने भी कह दिया है आएगा, दूसरे ने भी कह दिया है आएगा, तसल्ली है। उसका खुद का कोई चला जाए तो उसे पता नहीं होता कि कब आएगा। हमारे शहर में एक बताने वाले हुआ करते थे, सभी उससे पूछ के आते किसी उलझन के वक्त। लोगों को बताता, ये तकलीफ है, ऐसा कर तो ठीक हो जाएगा। उसका अपना पुत्र चला गया, शादीशुदा पुत्र, वापस नहीं आया। तो एक दिन वो जा रहा था, वृद्ध हो गया था। इत्तेफाकन मैं अपने घर में खड़ा था, बाहर चबूतरे पे। मेरे पास आया, मुझे कहने लगा आपसे मैंने बात करनी है। मैंने कहा बैठ जाओ, मेरा पुत्र चला गया है।
बताइए कब आएगा। तो वो किसी मुसलमान की पूजा करते थे, सिर हिलाते थे, बताते थे, जिसे चेलागिरी कहते थे। सिर हिलाते, बताते। मुझसे पूछने लगा कब आएगा, आप इतने लोगों को बता देते हैं, मुझे भी बता दो। मैंने कहा आप इतने लोगों को बता देते, उससे पूछो जो आपको बताता है। कहते वो तो बॉर्डर पार कर गया, पाकिस्तान चला गया। बताने वाला मुसलमान था, पाकिस्तान चला गया। तुम्हारे पंडित खुद नहीं जानते, अगर उनका चला जाए तो कब आएगा। सब चोर पटांग है, कुछ पता नहीं, गोरख धंधे हैं सभी के। तुम गलती मत खाओ। बस एक ही सच्ची बात है जिसे मान लो, झूठी बातें तो बहुत मानी और दुख पाया। बापू बापू को आया दुख पाया, बड़ा दुख पाया, और बापू बापू गया तो बड़ा सुख पाया। तो छोटी सी बात है जिसके लिए मैं कब से बोला चला जा रहा हूं। सभी भाषाओं का प्रयोग कर लिया, दार्शनिक भाषाओं का प्रयोग कर लिया, फिलोसॉफिकल मेथड बता दिया आपको, सिंपल वे से बता दिया, सीधे सीधे बतला दिया। मगर आएगा तो उसकी इच्छा से आएगा, आपकी इच्छा से नहीं आएगा। नहीं आएगा तो भी उसकी इच्छा से नहीं आएगा, आपकी इच्छा से नहीं आएगा, ऐसा नहीं। तो तुम अपनी इच्छा को उसकी इच्छा में समर्पित कर दो, उसके चरणों में रख दो अपनी इच्छा को। तेरी मौज तेरा पाना मीठा लग। और ये बहुत मुश्किल से मुश्किल बात है जिसे आप इतना सहज ले लेते हो। लोग मुझे कहते हो बाबा ये आप क्या करते हो, सारी दुनिया को अकर्मण्य बना दोगे। मैंने कहा पहले ही संत अक्रमण्य बना चुके हैं, कहां तुम अक्रमण्य होते हो। तुम ना अक्रमण्य होते हो न कर्मण्य होते हो, तुम दुविधा में हो, तुम चिंता में ग्रस्त पिस रहे हो, मारे मारे फिरते हो, ना इधर के ना उधर के, ना खुदा ही मिला ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। भीतर कुछ मांगता है आनंद, बाहर कुछ लोग आपको बता देते हैं सिद्धांत। सिद्धांतों और आनंद की खोज के भीतर आप पिसे जा रहे हो। सत्य और सिद्धांत के दो पाठों में साबुत बचा ना कोई। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। एक सत्य की चाकी है, एक सिद्धांत की चाकी है। सत्य है, सिद्धांत आपके ऋषि मुनियों ने आपको दिया है, आपके व्याख्याकारों ने आपको दिया है, तथा कथित व्याख्याकारों। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए। एक सत्य की चाकी है, वो सदा सत्य चलती है। एक चाकी आपके गुरुओं ने आपको बताई, सिद्धांत की चाकी। ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करो वैसा करो। किसी ने नहीं कहा कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते, सभी ने कहा ऐसा करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ये मत करो वो मत करो। किसी ने ये बात नहीं कही कि सब करना छोड़ दो, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। उन्होंने देखा नहीं तो बताएंगे कहां। उन्होंने देखा नहीं
ये चलती चाकी कबीर ने देखी, ये चलती चाकी उन्होंने नहीं देखी। एक सत्य की चाकी, एक सिद्धांत की चाकी, दो पाटन। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। तो आप पिस जाते हो। और इसको देखकर कबीर रोते हैं, दुखी होते हैं। ये सत्य का सिद्धांत देने वाले लोग आपको भ्रमित करते हैं। ना आप उधर के रहते हो, ना आप इधर के रहते हो, ना आप उस तत्व को तलाश पाते हो जो आपकी सही तलाश है, और ना आप इनके सिद्धांतों पे चलकर कुछ पा सकते हो। इनके सिद्धांतों पे चल के आप कुछ पा नहीं सकते, और सत्य की तरफ आप गतिमान नहीं हो सकते। जो आपके भीतर की पुकार है वो सदा पुकार रहा है, आ जाओ। एक तो उसका खिंचाव, और दूसरा आपके गुरुओं का व्याख्यान, यूं करो वो करो। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ऐसा करो वैसा करो। आप पिस जाते हो। सत्य और सिद्धांत की दो चाकियों के भीतर आपका मलीदा निकल जाता है। आप क्या करो? पंडित कहते हैं आ जाएगा, आपकी भी इच्छा है कि आ जाए, लेकिन आता नहीं। क्या फ्री विल नाम की कोई चीज होती है? होती है। करके देखो, करके देखा कितना दुख पाया। तेज पंखे के भीतर उंगली फंसाओगे तो हशर भोगने को तैयार हो। आपका अंतस कुछ और ढूंढता है। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो। हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यारो, हमको भी जीने का अंदाज सिखा दो यारो। प्यार लेते हैं कहां से ये जमाने वाले, प्यार लेते हैं कहां से ये जमाने वाले। उन गली कूचों का रास्ता तो बता दो यारो। ये इतने खुश क्यों हैं? ये कबीर, ये फरीद, ये नानक, ये बुद्ध, ये महावीर, ये मीरा क्यों नाच रही, घुंघरू बांध लिए पाँव में। क्या हो गया इन्हें? उन गली कूचों का रास्ता तो बता दो यार। किस तरह जीते हैं ये लोग बता दो यार। असली पुकार है तुम्हारी, असली भीतर की तुम्हारी कशिश है उस अज्ञात, उस रहस्य के प्रति। लेकिन ये तथाकथित उपदेशक आपको उस तल पे पहुंचने नहीं देते, और आपका अंतस इसी बात की तलाश में होता है। दर्द के नाम से वाकिफ न जहां हो कोई, दर्द के नाम से वाकिफ न जहां हो कोई, ऐसी महफिल में हमें भी बैठा दो यारो। एक ऐसी महफिल है जहां दर्द पहुंचता नहीं। नैनम छेदन्ति शस्त्राण, नैनम दहति पावका, न चैनम कलेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। वहां बैठा दो हमें भी कोई, दर्द के नाम से वाकिफ न जहां हो कोई, ऐसी महफिल में हमें भी बैठा दो यारो। किस तरह जीते हैं लोग, हमको भी बता दो यारो। साथ देना हो तो खुद पीने की आदत डालो। संत कहते हैं कि अगर इससे पाप के दुखों से मुक्त होना है तो पीने की आदत डालो।
साथ देना है तो पीने की आदत डालो, वरना मैखाने के दर्श हमसे छुड़ा लो यारो। दोनों में से कोई काम कर। साथ देना हो तो खुद पीने की आदत डालो, वरना मैखाने के दर हमसे छुड़ा लो यारो। वरना हमसे भी मैखाने का दर छुड़ा लो। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकेगा कि आप संतों से मैखाने की आदत को छुड़ा लो। वो तो पक्के नशेड़ी हो चुके हैं, वो तो छलांग ले लिए, उन्होंने तो खूब पी लिया। सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। उन्होंने तोल मोल किया ही नहीं, पैमानों से थोड़ा पिया उन्होंने। वो तो डूब ही गए उस शराब के सागर के भीतर। वो तो मैखाने ही पी गए पूरे के पूरे। उनसे तो आदत न छुड़ा पाओगे। खुद ही साथ देना होगा, खुद ही पीने की आदत डालनी होगी। और पीने की आदत जब तक न डालोगे, साथ देना हो तो खुद पीने की आदत डालो। अगर संग सत्संग ही करना है, संत का संग ही करना है, तो खुद पीने की आदत डालो, वरना मैखाने के दर हमसे छुड़ा लो यारो। लेकिन संत तो उस मैखाने का दर अब छोड़ ना पाएंगे, मजबूर है। उन्होंने तो जो पी एक बार, वो न दिन न रात कभी उतरती है। आपके मैखानों की शराब उतर जाती है। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। लेकिन जिसने नाम की खुमारी में डूब लिए, वो तो दिन भर रात सारी उम्र खुमारी चढ़ी ही रहेगी। संत से आप मैखाने का दर्द नहीं छुड़ा सकते। अब तो तुम्हें ही पीने की आदत डालनी होगी, ये ध्यान रखो। थोड़ी पीने की आदत डालो, थोड़ी उसकी रजा में चलना शुरू करो, थोड़ी मस्ती की झलक तुम भी चखना शुरू करो। थोड़ा पैरों में घुंघरू तुम भी बांधो, मीरा की तरह तुम भी थोड़ा थोड़ा नाचना सीखो। तुम भी थोड़ा थोड़ा उस सुगंध को अपनी नासापुटों के भीतर जाने से रोको मत। तुम भी थोड़ा थोड़ा गुनगुनाओ। तुम भी अपने कंठ को आवाज लगाने के लिए आतुर करो। तुम भी तैयारी कर लो। साथ चलना है तो पीने की आदत डालो। थोड़ी पीने की आदत तुम्हें भी डालनी होगी। संत तो सारा दिन पीते ही रहते हैं। आपको भी अगर मस्त होना है तो पीने की आदत डालनी ही होगी, अन्यथा बात ना बनेगी। जीवन जियोगे मरे मरे, जीवन जियोगे बह के तो पाटन के बीच में तुम दबे रहो। ये भी कोई जीवन है, जरा गौर से समझना। कोई जीवन है। सुबह उठते हो, नित्य कर्म से निवृत्त होते हो, दफ्तर दुकान जाते हो, थके हारे, सारे दिन बकवास करके शाम को घर लौटते हो। आकर जो दुआ तिया करना है फिर सो जाते हो। अगले दिन फिर वही काम। साथ चलना है तो पीने की आदत डालो, वरना मैखाने का दर हमसे छुड़ा लो यारो। धन्यवाद।